वंदे पुरुषोत्तमम। रक्षाबंधन का पर्व परम दयाल श्री ठाकुर जी के आइडियोलॉजी में रक्षाबंधन हमारे जीवन में कितना महत्व है और रक्षाबंधन को किस दृष्टिभंगी से, किस दृष्टि से देखना चाहिए, एवं पौराणिक अनेक कथाएं हैं जिस कथाओं के माध्यम से हम लोग रक्षाबंधन का पर्व को करते हुए आए हैं। रक्षाबंधन का पर्व निरंतर हम लोग एक रक्षा का पर्व है, रक्षा का व्रत है, सुरक्षा का वातावरण है, विश्वास का वातावरण स्थापित करने का एक पर्व है और ये विश्वास ही हमारे जीवन में भक्ति और प्रेम का उदय कराने में सहायक होते हैं। रक्षाबंधन का जो पर्व है, आज हम लोग देखते हैं भाई बहनों का एक अनूठा रिश्ता का पर्व है। ये भौतिक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता की गहराई पर जब हम उतारते हैं तो इसमें बहुत कुछ दिखने को मिलता है। रक्षा हमें कौन कर सकता है और वो रक्षा करने की शक्ति हमारे पास कैसे आती है। हम लोग देखते हैं, सोचते हैं कि हमारे द्वार पे कोई आए हैं, कुछ सहायता की प्रार्थना कर रहे हैं। हम जाते हैं, छीना तान के देते हैं, कोई दूसरे द्वार पे जाते हैं, वो जाकर के सहायता मांगते हैं। वो बड़े विनम्रता से और अपने को कृतज्ञ समझते हुए उनको सहयोग करते हैं। अब बताइए, जो कृतज्ञता के इजहार करते हुए, क्या कृतज्ञता, परम दयाल को धन्यवाद करते हुए, परम दयाल को नमन प्रणाम और याद करते हुए कि प्रभु ने आज दया करके मेरे द्वार पर कोई ऐसे व्यक्ति को भेजे हैं कि जिनको प्रभु का दिया हुआ कुछ मैं उनको अर्पण कर पाया हूँ। क्योंकि जब तक हम निस्वार्थ भाव से किसी का उपकार नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारे हृदय में भक्ति का जागरण नहीं होते हैं। और जब तक भक्ति का जागरण नहीं हो पाता, तब हम भक्त की अनुभूति लाभ नहीं कर पाते हैं। और जब तक भक्त की अनुभूति की लाभ नहीं होती है, तब तक भगवान का स्वाद का अनुभूति भी लाभ नहीं होता है। ये सोचना कि उस सहायता मांगने वाले व्यक्ति के आने मात्र उन्हीं के द्वारा हमें शक्ति मिला, उनने हमें शक्ति दिया। तो आज हम लोगों को समझना पड़ेगा, हमारी जो बहन है, हमारी जो मातृशक्ति है, अब उस मातृशक्ति जो हमें रक्षा कवच दान करती हैं और इसके साथ साथ वो शक्ति के रूप, वो शक्ति रूपिणी है, वो शक्ति भी हमें दान करती हैं। और अपने बहन की दिए हुए शक्ति और सामर्थ्य से हम समाज में अपने चारित्रिक से बलवान, अपने बल से बलवान और श्रद्धा भक्ति विश्वास का जागरण हमारी बहन की आशीर्वाद, बहन की शक्ति से होती है। और जी रक्षा कवच का अर्थ है, ये अटूट बंधन का है। एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द में एकत्रित होना, अपने दुख दर्द में सम्मिलित होकर के जीवन में हर बाधा एक दूसरे के जीवन से परिष्कृत करना, ये व्रत है। और हम लोग देखते हैं ये रक्षा कवच किसको बांधना चाहिए। रक्षा कवच
हम प्रभु के हाथ में बांधते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे रक्षक हैं। प्रभु हमारे रक्षक हैं, इसलिए प्रभु सबसे पहले रक्षा राखी अगर बांधना है तो हमें प्रभु में बांधना है। हमारी भक्ति रूपी राखी को लेकर के हमारे प्रभु के हाथ में बांधना है और उनके चरणों में सत सत दंडवत नमन करना है, क्योंकि प्रभु ने दया करके उनके प्रति श्रद्धा, उनके सानिध्य लाभ का सौभाग्य प्रदान किए हैं। इसलिए बारंबार अपने कृतज्ञता को जाहिर करना है। सब कुछ उस मालिक के दया से ही संभव होते हैं। तो ये जो रक्षाबंधन का जो पर्व है, हमने देखा ब्राह्मण के पास जा कर के हम हाथ में धागा बंधवाते हैं, अर्थात उस ब्राह्मण से हम सत्य बुद्धि सत्य व्रत का धारण करते हैं। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्मज्ञ हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं, जो विद्वान हैं। और विद्वान जो पंडित है, वो केवल धर्म ग्रंथ पढ़कर अपने पांडित्य का लाभ किया, और साथ साथ जिसके पास आचरण है, जिनके पास ध्यान है, तप है, जप है, और जिन्होंने उस परम सत्य को जाना है, समझा है, ऐसे ब्रह्मज्ञ जो होते हैं उन्हीं के शरण में जाना होता है। और उन्हीं के द्वारा हमें राखी बनवाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक उपवीत का भी नियम है। लोग उपवीत लेते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, और जनेऊ धारण करने का अर्थ ही होता है कि हम वैदिक विधि विधान से हम अपने जीवन को चलाएंगे, हम अपने ब्रह्मचार्य जीवन को पालन करेंगे। ब्रह्मचार्य का जीवन का मतलब है ब्रह्म आचरण। किस तरह से हम सत्ता की रक्षा कर पाए, किस तरह से हम सत्य सच्चिदानंद का रक्षा के लिए उनका दास बन करके हम कार्य कर पाए। ऐसा करने वाले जो होते हैं वो सच्ची में इस रक्षा बंधन के वो अधिकारी हैं। इस रक्षा बंधन के व्रत में, इस रक्षा बंधन के पर्व के उपलक्ष्य पर हम प्रभु के चरण में प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, और हमारी जो अकृतज्ञता है, हमारी जो निष्कर्मणता है, सारे निष्कर्मणता है, हमारी अंदर जो कुकृति हैं, हमारी अंदर जो अवसाद हैं, हमारे अंदर जो अवगुण हैं, सारे अवगुणों को उन्हीं के चरण में नौछावर करके आज से जीवन में पुनः उस अवगुण को धारण ना करने का प्रतिज्ञाबद्ध होना, ये रक्षा कवच का ही भी मूल उद्देश्य है। जितने भी त्यौहार, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे भैया दूज हो, सभी में हम एक दूसरे कैसे अच्छे रह सकते हैं, और अच्छे रहते हुए हम परम सत्य का अनुसंधान कैसे कर सकते हैं, हम परम सत्य के अनुगामी कैसे हो सकते हैं। मुझे लगते हैं ये सारी बातों के बारे में हमें हर जगह शक्ति मिलती है, बल मिलती हैं। लेकिन पौराणिक अनेक कथाएं, अनेक इतिहासकारों ने और अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग उक्तियाँ किए हैं, लेकिन उस उक्ति के मूल में है हमारी जीवन रक्षा, प्रकृति की रक्षा, धरती की रक्षा और भगवान के दिए हुए निर्देश का परिपालन वहाँ पर है। तो इस माध्यम से, इस परिपालन के माध्यम से हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना होगा, और हमारी ये जीवन प्रभु के अनुगामी कैसे बन सके, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना है। जब तक हम प्रभु के नहीं हो पाते हैं, तब तक ये जीवन किसी के काम में नहीं आता है। सबसे पहले हम प्रभु के काम में आए, उसके बाद सबके काम में आए। वंदे प्रचोदयात्।